हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। अंडर द एक्शन ऑफ गिवन कोलम्बिक फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोटॉन अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स इज नियरली। तो हम बोले अंडर द एक्शन ऑफ कोलम्बिक फोर्स के अंडर एक्शन जो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 2.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम बोला जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स, मतलब अंडर जो कोलम्बिक फोर्स उसका कितनी एक्सेलरेशन होगी प्रोटॉन के लिए। तो अब यहाँ पे देखो, हमें पता है जो फोर्स होता है, ठीक है, वो होता है F इक्वल टू एम में होती है, ठीक है, फोर्स। तो यहाँ से जो ए आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, F ऑन एम, ठीक है। तो ए और एम का जो रिलेशन है वो है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। तो अब देखो यहाँ पे जो यहाँ से जो रिलेशन आएगी वो आएगी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आएगी, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर मास ऑफ प्रोटॉन। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 2.5 × 10⁻22, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 डिवाइड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मास ऑफ प्रोटॉन तो 1.6 × 10⁻⁻27। अब जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आएगी, वो आएगी 14.2 × 10⁻18, ठीक है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी 1.5 × 10⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर होगा।